नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, चर्चा का विषय आज हमारा जो है वह क्या है, पेट का सिलेबस। तो जो पेट 2022 18 सितंबर को होने वाला है, उसी के सिलेबस के बारे में मैं क्या करूँगा, आपसे चर्चा करूँगा। तो आइए हम लोग पेट के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक हैं। उन टॉपिक में भी किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आना है या फिर कितने जो है नंबर का आना है। तो आइए देखते हैं कि कितने नंबर का कौन सा। तो यह जो है बढ़ते हैं हम लोग। तो विज्ञापन संख्या 04 परीक्षा 2022 परिशिष्ट 1। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हत परीक्षा, क्या प्रारंभिक अर्हत परीक्षा, ये अर्हता है, अनर्हता नहीं है, अर्हता परीक्षा पेट का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम है। तो प्रश्नों की संख्या इसमें कितनी होगी, तो आप देख रहे होंगे कि प्रश्नों की संख्या कितनी है। इसमें प्रश्नों की संख्या क्या है, 100 है। कितनी, ये है आपकी प्रश्नों की संख्या 100। अब फिर हम आगे चलेंगे। अगर परीक्षा की तिथि, परीक्षा की अवधि 2 घंटे है, पूर्णांक भी कितना है, 100 ही है। तो ये हो गया आपका प्रश्नों की संख्या, परीक्षा का टाइम और पूर्णांक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिलेबस पर बात करते हैं। जो सिलेबस है, तो विषय की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो विषय है उनमें क्या है, भारतीय इतिहास। क्या, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री का है। यह जो है कितने अंक का भारतीय इतिहास आना है, तो भारतीय इतिहास कितना, 5 अंकों का आना है। इनमें कौन कौन से भारतीय इतिहास से जुड़े टॉपिक हैं उनकी बात करेंगे। तो वह सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं हैं, जैन धर्म, महावीर एवं शिक्षा, फिर क्या है, मौर्य वंश सम्राट अशोक। अब आगे चलेंगे, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद हर्षवर्धन है, राजपूत काल है, सल्तनत काल है, मराठा है, मुगल साम्राज्य है। उसके बाद कौन सा है, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। स्व.com लिख उठा है, यह जो है टाइपिंग एरर है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। उसके बाद क्या है, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। आगे चलेंगे तो ये हमको लग रहा है कि हिस्ट्री का सिलेबस में जो इतिहास का है, उसके बाद क्या है, नेशनल मूवमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 5 क्वेश्चन आना है, 5 नंबर का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आना है। तो उसमें क्या है, 5 क्वेश्चन, इसका मतलब हो गया। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, तो स्वतंत्र क्या है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। उसके बाद कौन सा है, तो स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। आगे है कि क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय है। उसके बाद क्या है, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। तो ये आपका क्या था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अगला जो है, अगला क्या है, भूगोल का है। तो भूगोल भी सिर्फ 5 अंकों का आना है, 5 क्वेश्चन। तो भूगोल में कौन कौन से टॉपिक हैं उसकी बात करेंगे। तो भूगोल में क्या है, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें नदियां एवं नदियों की घाटी। फिर क्या, भूजल संसाधन। फिर क्या है, पर्वत, इसमें गलत लिख उठा है, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। फिर आगे चलेंगे, वन है, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में। फिर भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल। फिर क्या है, जलवायु तथा मौसम। फिर क्या है, टाइम जोन। फिर क्या है, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। ये था आपका भूगोल का सिलेबस। आगे चलेंगे तो अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र में
तो भारतीय व्यवस्था 1947 से 91 तक, फिर योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, फिर उसके बाद हरित क्रांति है, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड है, फिर राष्ट्रीयकरण तथा सुधार है। आगे क्या है, वर्ष 91 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अवस्था, फिर वर्ष 2004 के 50 के वर्ष 2004 के पश्चात क्या है, 2004 के पश्चात के आर्थिक सुधार। तो इसमें क्या है, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार तथा जीएसटी है। आगे चलेंगे, आगे जो है तो भारतीय संविधान आ जाता है और लोक प्रशासन। तो ये भी 5 अंक का है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। आगे चलेंगे, आगे क्या है, संसदीय प्रणाली, फिर संघीय प्रणाली एवं संघ एवं प्रदेश, फिर उसके बाद केंद्र राज्य संबंध, फिर क्या है, न्यायिक ढांचागत न्यायालय, फिर क्या दिया है, उच्च न्यायालय, फिर क्या दिया, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। तो यह पॉलिटी का सिलेबस हो गया। साइंस में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों दिया गया है। प्रारंभिक भौतिक जो है, प्रारंभिक रसायन, प्रारंभिक जीव विज्ञान। अगला क्या है, गणित है। गणित में दिया गया है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंक गणित, समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, फिर क्या है, एवरेज, औसत है। उसके बाद क्या है, हिंदी का सिलेबस आ जाता है। संधि, विलोम, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए 1 अंक। फिर क्या है, लिंग, समश्रुत, भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, फिर क्या है, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं, गद्य, पद्य। आगे है क्या है, अंग्रेजी का सिलेबस है। अंग्रेजी का व्याकरण है, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे। फिर उसके बाद क्या है, तर्क एवं तर्क शक्ति 5 अंक का, बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, और क्या है, कैलेंडर, घड़ी है, कारण और प्रभाव है, कोडिंग, डिकोडिंग है, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय है। उसके बाद समसामयिकी, करंट है, भारत एवं विश्व का। फिर उसके बाद सामान्य जागरूकता में क्या है, 10 अंक का आया, भारत का पड़ोसी देश, देश की राजधानी, मुद्रा तथा राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। फिर उसके बाद भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, फिर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल। और उसके बाद क्या है, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारत में भारत एवं विश्व के खेल, और क्या है, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तक तथा और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, अपठित गद्यांश दिए हैं। यह जो है तो अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, तो इसमें जो है 2 ठू आएंगे, जिसमें से 10-10 अंक का होगा। फिर ग्राफ दिया है 10 अंक का, तालिका 10 अंक की आएगी। तो यह आपका सिलेबस है। इनमें क्या दिया है, क्रमांक 1 से 9 पर अंक जो है संबंधित विषयों के प्रश्नों का कठिनाई स्तर शैक्षिक एवं अनुसंधान प्रतिशत NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ, प्रकृति, प्रपत्र, बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंकों की कटौती की जाएगी। क्या किया जाएगा, 1/4 माइनस मार्किंग है। तो ये है आपका। थैंक यू all of you friends, thank you to all friends, तो please like, subscribe and comment my channel। तो ये था आपका यूपी पेट का सिलेबस। तो दोस्तों, इस सिलेबस के बारे में चर्चा करना था। तो आज यहीं तक, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट